ही पाणि भृगनंती गुरवो न विशोक्षितैः लालना श्रेणो दोषास् ताडना श्रेणो गुणाः। जो माता पिता और आचार्य संतान और शिष्यों का ताड़न करते हैं, वे जानो अपने संतान और शिष्यों को अपने हाथ से अमृत पिला रहे हैं। देखो ऋषिवर की कितनी क्या है, कहते हैं माता पिता और आचार्य, तीन तो शिक्षा देने वाले हैं। इसलिए शुरू में कहा था मातृमान पितृमान आचार्यवान, तो तीन हैं। तो कहते हैं माता पिता और आचार्य, तो माता पिता संतान और आचार्य का शिष्य। तो संतान और शिष्यों का ताड़न करते हैं, वे जानो अपने हाथ से संतान और शिष्यों को अमृत पिलाते हैं। और जो संतानों व शिष्यों का लाड़न करते हैं, वे अपने संतानों और शिष्यों को विष पिला के नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। वो कितनी कठोर भाषा स्वामी जी ने लिख दी, और ये सत्य है। क्योंकि लाड़न से संतान और शिष्य दोषयुक्त तथा ताड़ना से गुणयुक्त होते हैं। और लिखते हैं कि ये अब लड़के और शिष्य क्या करें, ये संतान और शिष्य पिटाई से क्या करें, क्रोध करें अथवा प्रसन्न रहें, क्या करें। तो ऋषिवर लिखते हैं और संतान और शिष्य लोग भी ताड़ना से प्रसन्न और लाड़न से अप्रसन्न सदा रहा करें। क्योंकि बालकों के लिए भी कर दिया है कि जिससे वो भी प्रसन्न रहें जब ताड़ना हो, ठीक है मेरे सुधार के लिए हुआ है। लेकिन स्वामी जी ने एक प्रतिबंध लगा दिया है, और वो प्रतिबंध ध्यान से पढ़ने के लिए है। और वो प्रतिबंध ये है, परंतु माता पिता तथा अध्यापक लिख दिया, यहां आचार्य नहीं लिखा है। ध्यान से आ गया ना, यहां आचार्य नहीं लिखा है, क्योंकि आचार्य होता ही वो है जो योग्यतम हो, और यहां तो अध्यापक लिख रखा है, इसलिए अध्यापक लिख दिया, ऊपर आचार्य नीचे अध्यापक लिख दिया। परंतु माता पिता तथा अध्यापक लोग ईर्ष्या द्वेष से ताड़न ना करें, किंतु ऊपर से भय प्रदान और भीतर से कृपा दृष्टि रखें। पिटाई तो करनी है, लेकिन भीतर क्या रखना है, कोमल भाव रखना है, कृपा दृष्टि रखनी है। हमारा कार्य तो बालक या बालिका के निर्माण के लिए है, ना कि पिटाई करने के लिए है। दंड जो दिया जाता है ये भी निर्माण के लिए है, इसलिए ऊपर से तो क्रोध रहना चाहिए। और इसी का नाम क्या है, मन्यु। क्रोध ना कहकर के इसको क्या कहते हैं, मन्यु कहते हैं। और ये मन्यु कभी ईर्ष्या और द्वेष से नहीं पैदा होता, ईर्ष्या और द्वेष से तो क्रोध आता है। और जब भीतर में कृपा और दया होती है, तब उसके सुधार के लिए क्या आता है, मन्यु आता है। तो इस प्रकार से जरूरी है कि ऐसी शिक्षा बालकों को दी जाए जैसे अन्य शिक्षा की, वैसी चोरी, जारी, आलस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य, मिथ्या भाषण, हिंसा, क्रूरता, ईर्ष्या, द्वेष, मोह आदि दोषों के छोड़ने और सत्याचार के ग्रहण करने की शिक्षा करी। क्योंकि जिस पुरुष ने जिसके सामने एक बार चोरी, जारी, मिथ्या भाषण आदि कर्म किया, उसकी प्रतिष्ठा उसके सामने मृत्यु पर्यंत नहीं होती। ऋषिवर लिखते हैं, जैसी हानि प्रतिज्ञा मिथ्या करने वाले की होती है, वैसी अन्य किसी की नहीं होती। स्वामी जी उदाहरण देंगे कि इससे जिसके साथ जैसी प्रतिज्ञा करनी, उनके साथ वैसी ही पूरी करनी चाहिए। अर्थात जैसे किसी ने किसी से कहा कि मैं तुमको व तुम मुझसे अमुक समय में मिलूंगा व मिलना, अथवा अमुक वस्तु अमुक समय में तुमको मैं दूंगा, इसको वैसी ही पूरी करे, नहीं तो उसकी प्रतीति कोई भी ना करेगा। इसलिए सदा सत्य भाषण और सत्य प्रतिज्ञा युक्त सबको होना चाहिए। इसको केवल संक्षिप्त से मैं बता दूं। देखो ऋषिवर इतना मैंने किया, अगर हमने किसी से प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं आपको जो कोई वस्तु की प्रतिज्ञा इतने समय में दे दूंगा, तो उसको उतने समय में दे देना चाहिए। अगर ये कहे कि मैं इतने समय में मिलूंगा, तो इतने समय में मिलना चाहिए। अर्थात जो प्रतिज्ञा की जाए वो प्रतिज्ञा क्या हो, पूरी हो। ये है इस प्रकार का भाषण हमेशा हो, और सत्य प्रतिज्ञा युक्त सबको होना चाहिए।
आगे ऋषिवर लिखते हैं, किसी को अभिमान करना योग्य नहीं, और अभिमान हमारे पास में ना आए। बालकों को भी सिखाना ही चाहिए कि अभिमान ना आए। कहते हैं क्या है? कहते हैं अभिमान करेंगे तब क्या होगा? कहते हैं क्योंकि अभिमानाश्रयम हंति, यह विदुर नीति का वचन है। जो अभिमान अर्थात अहंकार है वह सब शोभा और लक्ष्मी का नाश कर देता है। इस वास्ते अभिमान करना ना चाहिए। अभिमान भी जो है, या अहंकार कहो या अभिमान कहो, ये शोभा और लक्ष्मी का नाश कर देता है। इस वास्ते अभिमान नहीं करना चाहिए। ऊपर ऋषिवर ने कहा कि सत्य प्रतिज्ञा युक्त होना चाहिए, मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए। अब ऋषिवर कह रहे हैं कि किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए। कहते हैं अभिमान करेंगे तब क्या होगा? कहते हैं अगर हम अभिमान करते हैं तो हमारी सारी शोभा नष्ट हो जाएगी और लक्ष्मी अर्थात धन भी नष्ट हो जाता है। इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं कि छल कपट व कृतज्ञता से अपना ही हृदय दुखित होता है। तो दूसरे की क्या कथा कहनी? संसार में लोग छल करते हैं, कपट करते हैं, कृतज्ञता। देखो एक यह है कि छल और कपट, ये छल कपट कहते हैं ऋषिवर, ये अपने को ही दुख देता है तो दूसरों की क्या कथा करनी? दूसरों को तो देगा ही देगा। और कृतज्ञता, कृतज्ञता किसे कहेंगे? कृतज्ञ किसको कहते हैं? कृतज्ञ इसको कहते हैं अगर किसी ने हमारे ऊपर में उपकार किया और उस उपकार को ना मानना, क्या कहलाता है? कृतज्ञता कहलाती है। अगर माता ने हम पर इतना बड़ा उपकार किया, पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, और हम माता की सेवा ना करें और माता से ये कहें, माता पिता से, ये तो आपका कर्तव्य था, हमें पैदा क्यों किया? हमें पैदा किया था तो आपका कर्तव्य है करना। ये क्या है? कृतज्ञता है कि क्या है? ये यही कृतज्ञता है। माता पिता ने उपकार किया और माता पिता के उपकार को मानना चाहिए, और ना मानने से क्या है? ये कृतज्ञता होती है। और एक जगह और भी कृतज्ञता का कोई प्रायश्चित भी नहीं होता। और लोक व्यवहार में ले आऊं कि जो कृतज्ञ है उस व्यक्ति का कोई सहयोगी भी नहीं होता। इसलिए अगर कोई उपकार हमारे ऊपर में करे तो हमें उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। ऋषिवर आगे करते हैं, कहते हैं छल और कपट उसको कहते हैं जो भीतर और बाहर और दूसरे को मोह में डाल और दूसरे की हानि पर ध्यान ना देकर स्व प्रयोजन सिद्ध करना। कृतज्ञता उसको कहते हैं कि किसी के किए हुए उपकार को ना मानना। अभी आ गया ऋषिवर यहाँ कहते हैं कि छल कपट और कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए। छल कपट, ये कृतज्ञता अपने को ही दुख देता है। जब अपने को दुख देता है तब ये दूसरों को तो दुख देगा ही देगा। दूसरों की क्या कथा करनी? ऋषिवर आगे कहते हैं कि क्रोधादि दोष और कटु वचन को छोड़ शांत और मधुर वचन ही बोले। अर्थात क्रोध आदि दोष हैं, क्रोध लोभ मोह आदि दोष हैं। इन क्रोध लोभ मोह को नहीं करना चाहिए और कटु वचन भी नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं कटु वचन को छोड़, कहते हैं कैसे करें? क्रोध आदि दोष को छोड़ करके शांत रहें। और ये कटु वचन को छोड़ करके कैसा वचन बोले? मधुर वचन बोले। और मधुर वचन बोले तो ज्यादा बोले कि कम बोले? जितना बोलना है उतना बोले। इसलिए ऋषिवर कहते हैं और बहुत बकवाद ना करें। यह उस काल की भाषा में है, मगर बहुत ज्यादा ना बोलें, अर्थात व्यर्थ की बहुत ज्यादा ना बोलें। जितना आवश्यक है केवल उतना ही बोलें। आगे लिखते हैं, इसलिए ऋषिवर ने आगे उसको भी लिख दिया, जितना बोलना चाहिए उससे न्यून व अधिक ना बोलें। समझ में आ गया ना? ऐसा नहीं है जितना बोलना चाहिए उतना भी ना बोलें। जितना बोलना है हम उतना ही बोलें, ना कम ना ज्यादा। अब ये देखना करें, माताएं और पुरुष देखें बच्चों को किस ढंग से सिखाना है। ये बच्चों के लिए पूरी शिक्षा चल रही है। तो पहले शिक्षा कौन ग्रहण करेगा? माता पिता की बालक? अगर माता पिता में नहीं है तो माता पहले ग्रहण करे, फिर अपने बालक और बालिकाओं को सिखाए। बड़ों को मान्य दे, अर्थात बड़ों का आदर करे। जब बड़े कोई आए तो बड़ों का आदर करे। उनके सामने उठकर जाके उच्चासन पर बैठावे, प्रथम नमस्ते करे।
अगर कोई आ गया घर में तो ये सिखावे, सिखाने से ही होगा। वो सिखावे, अगर आएगा तो पहले तो उसको आदर करे, और उसके सामने अगर वो आ जाए तो उठ जाए, और उठ करके उसको जो ऊंचा आसन हो कहीं इस प्रकार को उसको बैठावे, और क्या करे, पहले प्रथम जब आते ही क्या बोले, उसको नमस्ते करे। तो नमस्ते सिखा देना चाहिए बालकों को, और ये व्यवहार भी सिखाना चाहिए। आगे कहते हैं उनके सामने उत्तमासन पर ना बैठे। अगर जो बड़े हैं अभी भी, अब तो परिस्थितियां ही बदलती जा रही हैं, वैसे जितने यहाँ बैठे हैं अभी तो अपनी उसी पीढ़ी से जो संस्कृत से बड़ा लगाव रखती है। आजकल जो शहरों में है, शहरीकरण का जहाँ दबाव है, वहाँ तो बालक को कुछ नहीं फर्क पड़ता है। कोई बड़ा आ गया है तो उनके बगल में भी तुरंत वैसे ही बैठते हैं। लेकिन अभी भी हम लोगों को, और भी आप लोगों में से बहुतों को, बड़ा संकोच लगता है कोई बड़ा विद्वान आ गया है उसके बगल में बैठने से, अभी भी बड़ा भारी। और जो आज भी परिवार अच्छे हैं, जो आज भी परिवार सुसंस्कृत हैं, जो आज भी परिवार आर्य हैं, जो आज भी परिवार अपने परंपराओं को मानते हैं, चाहे वो पौराणिक ही क्यों ना हो, उनके यहाँ पर भी आज भी ऐसा अपनी संस्कृति के बचे हुए हैं। तो इसीलिए ऋषिवर कहते हैं कि उनके सामने उत्तमासन पर ना बैठें। कहते हैं और सभा में जाए तब, कहते हैं सभा में वैसे स्थान पर बैठे जैसी अपनी योग्यता हो, और दूसरा कोई ना उठावे, विरोध किसी से ना करें, संपन्न होकर, प्रसन्न होकर गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग रखें। दुखी होकर के नहीं गुणों का ग्रहण और दोषों को छोड़ें, बल्कि प्रसन्न होकर गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग रखें। सज्जनों का संग और दुष्टों का त्याग कि सज्जनों का संग और दुष्टों का त्याग अपने माता पिता और आचार्य की तन मन और धनादि उत्तम उत्तम पदार्थों से प्रीति पूर्वक सेवा करें। एक समझ में आ गया यहाँ आप कि जो कहते हैं इस प्रकार में, देखो काश इस सिद्धांतों के अनुसार में अपना समाज बन जाए तो परिवार में कभी दुख ना हो, परिवार तो सुखी बने ही बने, और शिक्षा का भी उत्तम से उत्तम प्रसार हो। क्योंकि ऋषिवर लिखते हैं कि बालक के लिए कि कैसा हो, कहते हैं बालक के लिए सज्जनों का संग करे और दुष्टों का त्याग करे, अपने माता पिता और आचार्य की उत्तम उत्तम पदार्थों से प्रीति पूर्वक सेवा करे। और कैसे, शरीर से भी सेवा करे। शरीर का तात्पर्य है अगर पानी मांगे तो पानी दे, शरीर से भी सेवा करे, स्वच्छता सफाई और बहुत सारी सेवा इस प्रकार के करे। तन से और मन से भी, अगर मन से नहीं करेगा तो क्या तन से कभी कर पाएगा। तन से का एक और अर्थ है, बता दूं तन से का अर्थ में, तन का एक अर्थ, एक दिल्ली में ही एक वो है, जब हम आर्य समाजी ही हैं और हमारे काफी निकट हैं, हमने कहा, और जो हमारे निकट हैं प्रायः माता पिता की सेवा तो करते ही करते हैं, वो तो संभव ही नहीं है कि ना करें। लेकिन उनका जो है विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद में जो बहू आई वो थोड़ा सा विवाद हो गया। अब वो सर्विस पर अपने जाने लग गई। तो उन्होंने क्या किया, अपने माता पिता की सेवा करने के लिए एक नौकर रख लिया। ये अब उनकी सेवा कौन करेगा। लेकिन नौकर कहीं माता पिता की सेवा कर सकता है क्या, उसकी भावनाओं का आदर कर सकता है क्या। इसलिए यहाँ पर ऋषिवर ने कहा है किससे सेवा करनी है, अपने तन से सेवा करनी है। पुत्र जानता है माता पिता की भावनाओं को तन से और मन से। अगर हमारे मन में सेवा भावना है तभी हम सेवा कर पाएंगे, तन से मन से। और किससे, धन आदि से। धन है, वस्त्र है, चिकित्सा है, और बहुत सारे जिस प्रकार के हैं। और कैसे, कहते हैं उत्तम उत्तम पदार्थों से प्रीति पूर्वक सेवा करे, जिससे माता पिता आदि प्रसन्न रहें, दुख न उठाएं, दुखी न हों। अगर ये, तो अब जो वृद्धाश्रम बन रहे हैं ये ना बने। जो पाश्चात्य संस्कृति आ रही है, एकल परिवार, ये ना रहे। और भी बहुत सारे हैं, केवल सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन पर ही केंद्रित हों, नहीं तो बड़ी दुर्दशा है अपने समाज की, बड़ी दुर्दशा है अपने परिवारों की। इस दुर्दशा को हम बचा सकते हैं।
चलो अन्यों को ना बचा पाए, लेकिन आर्य लोगों को चाहिए अपने परिवार को तो संभालें। आपके परिवार को देख करके दूसरे अन्य लोग भी समझ जाएंगे कि अहो ये आर्य परिवार सुखी है। इनके यहाँ देखो जो वृद्ध माता पिता हैं कितने सुखी हैं, कितने प्रसन्न हैं, कितना अपने पुत्रों की और बहुओं की ये प्रशंसा करते हैं। तो वो भी सोचेंगे कि चलो हम भी इसी प्रकार से बने, हमें भी दूसरी जगह सम्मान मिले, यश मिले, प्रशंसा मिले। आपके अनुकरण, आपको देखकर दूसरे अन्य भी अनुकरण करेंगे। तो इसलिए हम बहुधा कहा करते हैं कि आर्य लोग तो अपने परिवारों में ऋषियों के सिद्धांतों के अनुसार चलें। आगे है यानी अस्माकम सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि, यह तैत्तरीयोपनिषद का कहते हैं। इसका ये अभिप्राय है कि माता पिता आचार्य अपने संतान और शिष्यों को सदा सत्य उपदेश करें और यह भी कहें कि जो जो हमारे धर्मयुक्त कर्म हैं उनका ग्रहण करो और जो जो दुष्ट कर्म हो उनका त्याग कर दिया करो। अगर मान लेते हैं माता पिता को कोई अवगुण है, जैसे एक उदाहरण सुना देता हूं, अवगुण तो छोड़ना चाहिए। बिना अवगुण छोड़े हुए बालकों पर प्रभावकारी नहीं होता। जैसे एक व्यक्ति को सूंघनी सूंघने की आदत थी। सूंघनी समझते हैं ना, नस्य, वो जो तंबाकू का वो बना होता है ना, वो सूंघे, नस्वार सूंघने की उसकी आदत थी घर में। अब वो आर्य समाजी बन गया और आर्य समाजी बनने के बाद में भी ये नस्वार उससे छूटती नहीं थी। लेकिन देखो जब बन गया ना, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा था तो घर में बैठा करके, मुझे बहुत बाद में बताता रहा, घर में बैठा करके अपने पुत्रों से पुत्रियों से अपने घर में सबसे कहता कि देखो जो मेरे अच्छे गुण हैं उसको ग्रहण कर लेना, ये नस्वार मेरा अवगुण है। मैं प्रयास करता हूं मैं छोड़ने की, छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं छोड़ पा रहा हूं। लेकिन तुम लोग कभी इसको ग्रहण मत करना। यही है कि अगर मेरे पास आ गए अवगुण तो हम प्रयास करें कि वो अवगुण भी दूर हो जाएं। जब वो आर्य बन गए, कई बार ऐसा होता है आर्य बन गए, उसके पहले तक वो लेते रहे, वो करते रहे, तो वही आदत स्वभाव बन जाती है। बनने के बाद में वो लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं अपने अवगुणों को छोड़ने का। लेकिन उसमें जब बन गए तो पुत्र और पुत्रियां और सब सोचते हैं कि अभी तो आर्य बन गए, आर्य का तात्पर्य श्रेष्ठ, अवगुण नहीं होना चाहिए। तो वो जब इसने पढ़ लिया, अब वो छल कपट से रहित, सत्य को ग्रहण करने वाला, संघर्ष करने वाला, वो कहता है मेरे इस अवगुण को ग्रहण मत करना, मेरे जो अच्छे गुण हैं उसको ही ग्रहण करना। अपने संतानों को सबको बचाना चाहता है उससे भी, और ऐसा करने वाला आज नहीं तो कल छोड़ देगा। देखो आर्यों, देखो माताओं, ये एक ही अवगुण नहीं, आज हमारे परिवारों में तो बहुत सारे अवगुण आ गए। और अब हम ये सोच लें कि हम प्रयास भी ना करें उसको छोड़ने का, और अपने संतानों को कहें कि इसको मत करना, कभी संतान नहीं मानेगी। संतान कहेगी कि ये तो इसका अवगुण से युक्त है, मैं भी ग्रहण करूंगा। और अवगुण बड़े जल्दी आते हैं और गुण आते हैं देर से, क्योंकि पतन आसान होता है और चढ़ना कठिन होता है, मुश्किल होता है। इसलिए हम अगर इस पर फंस गए, हम इस रूप में हैं अगर अवगुण से, तो हम अपने बालकों को, संतानों को कह दें, और वो भी तब कहने के अधिकारी हैं कि जब हम संघर्ष करते हैं, तब उसके पहले अधिकारी नहीं बनते हम। तब इसलिए हम कह सकते हैं कि यानी अस्माकम सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। तब बच्चे समझते हैं, पिता की माता की मजबूरियां भी समझते हैं, फिर वो भी सहायता करते हैं उनके भी अवगुण छुड़ाने का और अपने को भी बचाने का। ऐसा उपदेश केवल और केवल अपनी आर्य संस्कृति में है, संसार में और कहीं दूसरी जगह उपलब्ध नहीं है। संसार के किसी भी अन्य मत मतांतर में इतनी उच्चता उपलब्ध नहीं है, केवल अपने इस आर्य संस्कृति में ही है इतनी उच्च भावना। ऐसी उच्चता आपको और कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होगी। कहते हैं कि जाने उनका प्रकाश और प्रचार करी। जो जो सत्य जान ले
उनका प्रकाश करे, उनको जो है लोगों को बतलावे और प्रचार करे। उनको बता दे, प्रकाश करना है कि उनको बताना, लोगों को यही प्रकाश करना, जो जो सत्य जाने। अगर हमने सत्य जान लिया तो दूसरों को भी जनावे। कहते हैं किसी पाखंडी दुष्टाचारी मनुष्य पर विश्वास ना करें। यह भी बच्चों को सिखा देना आवश्यक है। अपने बालक और बालिकाओं को किसी पाखंडी दुष्टाचारी मनुष्य पर विश्वास कदापि न करें, और जिस जिस उत्तम कर्म के लिए माता पिता और आचार्य आज्ञा देवे उसका यथेष्ट पालन करो। ये बालकों को उपदेश किया है कि माता पिता और आचार्य आज्ञा देवे उसका यथेष्ट पालन करना चाहिए। कहते हैं जैसे माता पिता ने धर्म, विद्या, अच्छे आचरण के श्लोक, निघंटु, निरुक्त, अष्टाध्यायी अथवा अन्य सूत्र व वेद मंत्र कंठस्थ कराए हों, उनका पुनः अर्थ विद्यार्थियों को विदित कराएं। अब ये उसके लिए आ गया, किसके लिए? आचार्य के लिए आ गया। देखो माता पिता अपने घर में क्या है कि माता पिता अपने संतान को जो श्लोक हैं, अच्छे अच्छे श्लोक हैं कि जिससे बालकों को शिक्षा मिले, बालकों का जीवन उन्नत हो, उनको माता पिता भी उनको कंठस्थ करा देते हैं। जैसे माता पिता आजकल जो आर्य माता पिता हैं वे तो गायत्री मंत्र तो कंठस्थ करा ही देते हैं। कराते हैं कि नहीं कराते? प्रायः माता पिता कराते हैं। ऐसे बहुत सारे और श्लोक जो जीवन को ऊंचा उठाने वाले हैं इसको करा देते हैं। अगर माता पिता ने निघंटु, निरुक्त, अष्टाध्यायी को भी याद करवा दिया हो, अन्य सूत्र भी याद करवा दिया हो, वेद मंत्र भी कंठस्थ कराए हों, तो उनका पुनः अर्थ विद्यार्थियों को विदित करावे आचार्य। आचार्य उनको अर्थ बतावे, और इनको ना किया हो तो इनको याद करा करके उनका अर्थ करावे। वेद के जो शब्द हैं, जो कठिन कठिन शब्द हैं, उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया गया, और उनकी जो व्याख्या है वो कहलाती है निरुक्त। अरे समझ में ना? और निरुक्त और अष्टाध्यायी कहलाती है वो जो शब्द है ना, वो शब्द कैसे बने हैं उसको बताने की प्रक्रिया का नाम कहाँ किसमें है? वो अष्टाध्यायी में है। निघंटु, निघंटु का वही है कि जो कठिन कठिन शब्द हैं वेद में, उन वेद से कठिन कठिन शब्दों का चयन करके एक जगह रख दिया गया है, जिसका नाम क्या है? निघंटु। निरुक्त इसको कहते हैं। इस निघंटु के शब्दों की व्याख्या जिसमें हो, जिसमें उसका अर्थ बताया जाए, उसका नाम है निरुक्त। लिख लो, जिनके पास में यह है इसको लिख लो, निघंटु और निरुक्त। यहाँ पर नाम अष्टाध्यायी है। जैसे निघंटु का है गौ, गमा, जिमा,क्षा, क्षमा, क्षोणी, क्षिति, अवनी इत्यादि इस प्रकार के हैं। निरुक्त में निघंटवः, कस्मात्, निगंतवः इस प्रकार के हैं। अष्टाध्यायी में अथ शब्दानुशासनम, ऐ उण रील ऋक एवं ऐ औ छैवरट लण यम गणनम इत्यादि। अथवा अन्य सूत्र का तात्पर्य है योग दर्शन आदि के सूत्र करा दिए हों, कंठस्थ करा दिए हों, अथवा वेद मंत्र कंठस्थ कराए हों। वेद मंत्र, घर में माता पिता विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तो बालकों को वे वेद मंत्र भी कंठस्थ कराते हैं। जब वो गुरुकुल में पहुंचते हैं तो उसका पुनः उनका पुनः अर्थ विद्यार्थियों को विदित करावें। कुछ तो माता पिता भी करा देते हैं, कुछ आचार्य वहां करा देते हैं। अब कहते हैं जैसे प्रथम समुल्लास में परमेश्वर का व्याख्यान किया है, उसी प्रकार मान के उसकी उपासना करें, अन्य प्रकार ना करें। कहते हैं जिस प्रकार आरोग्य, विद्या और बल प्राप्त हो, उसी प्रकार भोजन, छादन और व्यवहार करें। अर्थात जितनी क्षुधा हो उससे कुछ न्यून भोजन करें। जितनी भूख हो, क्षुधा का अर्थ भूख है, उससे कुछ न्यून ही भोजन करें। कहते हैं मद्य मांसादि के सेवन से अलग रहें। और कई बार तो मैं कहता हूं, वो आर्य कहां जिसके बच्चे मांस या अंडे या और इनसे बने हुए पदार्थ खाते हों, वो आर्य परिवार थोड़े कहलाता है। वो तो अनार्य परिवार कहलाएगा। और आर्य परिवार वो कि ना तो स्वयं खाते हों और ना ही उनके बच्चे, बल्कि उनके संग से अन्य लोगों के भी ये दोष छूट जाते हों। इसलिए ऋषिवर ने कहा कि मद्य मांसादि के सेवन से अलग रहें। इस मद्य मांसादि के सेवन से अलग रहेंगे तभी आरोग्य रहेगा,
तभी विद्या आएगी और तभी बल प्राप्त होगा। अब ऋषिवर एक और कहते हैं अज्ञात गंभीर जल में प्रवेश ना करें, क्योंकि जल जंतु व किसी अन्य पदार्थ से दुख, और जो तैरना ना जाने वो ठीक कर लेना, या तैरना ना जाने तो डूब ही जा सकता है। कहते हैं जहां पता ना हो कितना पानी है, गंभीर जल हो, वहां प्रवेश ना करें, क्योंकि कोई जल जंतु भी, मगरमच्छ आदि भी रह सकते हैं, अन्य कोई ऐसे भी रह सकते हैं कि अगर उसे टकरा गए तो दुख होगा, और अगर तैरना ना जाने तो डूब ही जा सकता है, वो डूब भी जाएगा। इसलिए ना विज्ञाते जलाशय, या मनु का वचन है, अर्थात अभिज्ञात जलाशय में प्रविष्ट होकर स्नान आदि ना करें जहां हमें पता ना हो। ये भी बालक को शिक्षा भी देनी है और बालकों के लिए भी यह है उपदेश। अब आगे मनुस्मृति के प्रमाण से ऋषिवर कहते हैं दृष्टिपूतम निषेत पातम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेत वाचम मनःपूतम समाचरेत। अर्थात नीचे दृष्टि कर ऊंचे नीचे स्थान को देख के चले, कहीं ठोकर ना लगे। नीचे दृष्टि कर ऊंचे नीचे स्थान को देख के चलें। अगर नीचे इस प्रकार, अगर नीचे ठीक ठाक है, अगर गाड़ी चला रहे हो तो सामने देख करके चलाएं। ये तो अपने अनुसार आप सोच लेना है। हमने तो एक उदाहरण सा इसमें समझा दिया, क्योंकि ये एक जगह सुना रहा था, वहां सभा में खड़े हो गए और सभा में यही पूछने लगे। तो मैंने कहा अगर आप मार्ग में चलते हैं तो नीचे दृष्टि कर ऊंचे नीचे स्थान को देख के चलना है। दृष्टिपूतम निषेध पातम, और एक इसका एक ये भी है, बहुत सारे हैं, कहीं कीड़े मकोड़े ना आ जाएं, वो भी पैर के नीचे व्यर्थ में ना मरने लगे। और वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र से छान के जल पिए। वस्त्र से छान के जल पीने से क्या होगा, हम स्वस्थ रहेंगे। और आजकल तो और भी आवश्यक है कि हम स्वच्छ जल ही पिए। सत्यपूतम क्या है, एक्वागार्ड। हाँ, जहां पर पानी में इस प्रकार का हो, केमिकल हो और हो, वहां तो एक्वागार्ड नहीं, लेकिन जहां का गंगा यमुना इन सब का जल, ब्रह्मपुत्र का स्वच्छ जल हो, शुद्ध जल हो, वहां तो अवश्य पिए। सत्यपूताम वदेत वाचम, कहते हैं वाणी कैसे बोलें, कहते हैं सत्य से पवित्र करके वचन बोलें, कभी असत्य ना बोलें। कहते हैं मनःपूतम समाचरेत, और मन से विचार के आचरण करें, वैसे ही आचरण ना कर देवें। भावावेश में आकर के मन से विचार करके आचरण करें। अब कहते हैं माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। ये किसी कवि का वचन है। वे माता और पिता अपने संतानों के पूर्ण वैरी हैं। वैरी का अर्थ होता है शत्रु। वे माता और पिता अपने संतानों के पूर्ण वैरी हैं, जिन्होंने उनको विद्या की प्राप्ति न कराई। वे विद्वानों की सभा में वैसे तिरस्कृत और कुशोभित होते हैं। तिरस्कृत मतलब तिरस्कार मिलता है, और कुशोभित का अर्थ है उनकी वहां पर शोभा नहीं होती। कहते हैं जैसे हंसों के बीच में बगुला। हंस लोग कैसे हैं, काफी सुंदर हैं, सुशोभित हैं, और बगुला उनकी तरह से नहीं होते। इसलिए जो विद्वानों की, अगर विद्वान हमारे बालक विद्वान हैं तो वो सभाओं में, विद्वानों की सभाओं में जाते हैं तो उनका सम्मान होता है, मान होता है, आदर मिलता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो उनको मान नहीं मिलता, आदर नहीं मिलता, सम्मान नहीं होता। इससे उनको दुख, माता पिता को भी दुख। तो कहते हैं जैसे हंसों के बीच में बगुला, कहते हैं यही माता पिता का कर्तव्य कर्म कैसा है, परम धर्म है और कीर्ति का काम है। देखो माता पिता का कर्तव्य कर्म क्या बना दिया ऋषिवर ने, परम धर्म है। कहते हैं परम धर्म अर्थात अपने इस श्रेष्ठ धर्म का पालन करोगे तो और क्या होगा, और कीर्ति का काम है, तो आपको कीर्ति यश भी उपलब्ध होगी। कहते हैं जो अपने संतानों को, परम धर्म क्या, ऋषिवर आगे बता देते हैं और संक्षिप्त से कहते हैं जो अपने संतानों को तन मन धन से विद्या, धर्म, सभ्यता और उत्तम शिक्षा युक्त करना। अब ये देख लो आर्यों,
कि अपने संतानों को किस किस प्रकार से करना है और किस किस प्रकार से। कहते हैं तन मन धन से, जितना आपके पास में साधन है उन सब का उपयोग करते हुए क्या करना है, अपने संतानों को कहते हैं विद्या से युक्त कर देना है। और दूसरा क्या है, धर्म से युक्त कर देना है। धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्म से रहित नहीं, धर्म से युक्त रखना माता पिता का कर्तव्य है, और ये कर्तव्य उनका परम धर्म है। और सभ्यता, माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने पुत्रों को सभ्य बनाएं, और उत्तम शिक्षा युक्त करना, शिक्षा विद्योपादन है, और उन्हें उत्तम शिक्षा से युक्त करना ये माता पिता का कर्तव्य कर्म है, और ये उनका परम धर्म है। आगे ऋषिवर कहते हैं यह बाल शिक्षा में थोड़ा सा लिखा, अर्थात बालकों की शिक्षा के संबंध में थोड़ा सा लिखा, इतने ही से बुद्धिमान लोग बहुत समझ लेंगे। हम कहते हैं कि अगर इतना भी जितना रिसीवर ने लिखा है, अगर ये गुण ग्रहण करा दिए जाएं, तो बताओ हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलो, हमारा राष्ट्र उन्नति के पथ पर चल पड़ेगा कि नहीं चल पड़ेगा? अब आगे यहां पर भी वही है, इति श्रीमद्दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते बाल शिक्षा विषये द्वितीयः समुल्लासः संपूर्णः।